आलोक धनवा की एक बहुत ही मशहूर कविता है पतंग। आज हम इसी कविता की दुनिया में चलेंगे और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो लाइन है ना कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, ये सिर्फ कागज के एक खिलौने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो मानो एक सपने को आसमान में उड़ाने की बात हो रही है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसे। अच्छा, इस कविता की रूह को, इसकी आत्मा को समझना है तो सबसे पहले इसके कवि को जानना पड़ेगा, आलोक धनवा को। तो आलोक धनवा 1948 में इनका जन्म हुआ और जानते हैं 1970 का जो दशक था उसमें वो एक लिटरेरी सेंसेशन, मतलब साहित्यिक दुनिया में एक सनसनी की तरह उभरे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुछ दमदार शब्द भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए 1972-73 में ही उनको जबरदस्त शोहरत मिल गई थी, लेकिन उनका पहला और इकलौता कविता संग्रह आया 1998 में, दुनिया रोज बनती है। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए क्वालिटी कितनी जरूरी थी, क्वांटिटी नहीं। बस कुछ ऐसा लिखो जो यादगार बन जाए, और पतंग कविता बिल्कुल वही चीज है। तो कवि को तो हमने जान लिया, अब चलते हैं कविता की दुनिया में, और इसकी शुरुआत होती है मौसम के एक बड़े ही खूबसूरत बदलाव से। तो देखिए कविता शुरू होती है भादो के महीने के बाद। भादो यानी घनघोर बारिश का मौसम, काले बादल, वो अब जा चुका है और उसकी जगह ले ली है शरद ऋतु ने। आसमान एकदम साफ चमकीला। अरे पतंग उड़ाने के लिए इससे बेहतर मौसम और क्या होगा। और फिर ये लाइन आती है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वाह क्या इमेज है। मतलब सुबह की जो लाली है वो इतनी तेज और साफ है जैसे खरगोश की आंखें। बस यही एक तस्वीर आने वाले जोश और उमंग का पूरा माहौल बना देती है। और ये नया खिला खिला मौसम एक जबरदस्त एनर्जी जगाता है। किसमें? खासतौर पर बच्चों में। उनकी दुनिया सिमटकर छतों पर आ जाती है। नंगे पैर बेपरवाह वो छतों पर ऐसे दौड़ते हैं मानो वो सख्त जमीन नर्म हो गई हो। छतें उनके लिए खेल का मैदान बन जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई रोक टोक नहीं, कोई सीमा नहीं। और इसी से जुड़ा है कविता का एक कमाल का रूपक। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बच्चों के शरीर मानो कपास जैसे नरम, हल्के और लचीले होते हैं। उन्हें छोटी मोटी चोटों से, गिरने पड़ने से फर्क नहीं पड़ता, वो बने ही ऐसे हैं। तो ये बच्चे हैं, छतें हैं, मौसम है। पर पतंग का क्या? असल में ये पतंग सिर्फ एक पतंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये पतंग बच्चों के सपनों का, उनकी उम्मीदों का एक रंगीन प्रतीक है। ये उन ऊंचाइयों को दिखाती है जिन्हें उनका मन छूना चाहता है, वो सारी हदें पार करना चाहता है। तो पतंग जब उड़ती है तो असल में उनके सपने उड़ान भर रहे होते हैं। और जरा पतंग के बनने के बारे में सोचिए। दुनिया का सबसे हल्का कागज, सबसे पतली कमानी कितनी नाजुक होती है ना? लेकिन फिर भी उड़ान भरती है, बिल्कुल एक बच्चे के सपने की तरह, जो होता तो नाजुक है पर इरादे मजबूत होते हैं। मगर सपनों का पीछा करना आसान तो नहीं होता, उसमें खतरा भी होता है, जोखिम भी। और कविता इस पहलू को भी बड़े कमाल के तरीके से दिखाती है। बच्चे पतंग उड़ाते हुए इतने मगन हो जाते हैं कि वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। गिरने का डर, लेकिन उन्हें बचाता कौन है? कविता कहती है उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, मतलब उनका अपना जोश, उनका अपना संतुलन और वो डोर का खिंचाव जो उन्हें पतंग से जोड़े रखता है। और फिर कविता उस सबसे जरूरी बात पर आती है जो इंसानी जज्बे के बारे में है। अगर कोई बच्चा गिरकर बच जाता है तो क्या वो डर जाता है? नहीं, कविता कहती है वो और भी निडर होकर अगले दिन सुनहरे सूरज के सामने आता है। ये जो खतरे से खेलकर उस पर जीत पाने का अनुभव है ना, ये उन्हें और मजबूत बना देता है। उनका डर खत्म हो जाता है। और तो और ऐसा लगता है मानो पृथ्वी भी तेजी से घूमकर उनके कदमों के नीचे आ रही है ताकि वो दौड़ सकें। असल में ये बचपन का खेल उन्हें जिंदगी की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। और कविता हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ छतों पर दौड़ते बच्चों की नहीं है, ये हम सबके बारे में है। जब हम किसी खतरनाक हालात का सामना करके उससे बाहर निकल आते हैं तो उसके बाद दुनिया की चुनौतियों का सामना करना कैसा लगता है? क्या हम भी ज्यादा निडर नहीं हो जाते?